आपके पास टाइम है बुक पढ़ने का, बट आपको ये नहीं मालूम कि बुक पढ़ते कैसे हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में 54% से ज़्यादा अमेरिकन्स ने बुक रीड करी थी ऑन अ सिंगल ईयर। और अलग बात तो ये है कि जिन लोगों के पास कॉलेज डिग्री नहीं है वो भी कम से कम साल में एक बुक तो पढ़ते ही पढ़ते। और आपको पता है, जब मैं इस टॉपिक के बारे में गूगल पर सर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत फैसिनेटिंग रीडिंग स्टैटिस्टिक मिला। उसमें ये लिखा था कि 43 अमेरिकन्स की रीडिंग एबिलिटी बहुत लो है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। यानी इनको पढ़ते ही नहीं आता कि भाई बुक पढ़ते कैसे। अगर मान लो ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको ये इतना तो मालूम हो जाएगा कि बुक को पढ़ते कैसे, क्या तरीका होता है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिन पॉइंट्स को अगर आपने समझ लिया, याद कर रख लिया, तो आपके लिए कोई सी भी किताब पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट आता है चूज़ द राइट बुक। आपको ये देखना है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट वाली किताब को आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री वाली किताब, फिलोसफी, जियोग्राफी, बायोलॉजिकल, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है उस इंटरेस्ट वाली किताब को आपको चूज़ करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो रैंडम किताब को उठा लेते हैं जिसमें विदाउट नोइंग देयर इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कोई सी भी किताब उठा लेंगे और पढ़ना चालू कर देंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की किताब रीड करने से पहले। आप उसकी समरी देख सकते हो गूगल पे, जो भी रैंडम किताब उठा रहे हो या फिर फॉर एग्जांपल ये उठाई तो उसकी समरी पढ़ लो गूगल पे सर्च कर कि भाई, अगर मान लो समरी पढ़ने के बाद आपको इतना तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई इस किताब में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं पढ़ने में। जब आपने बुक चूज़ कर ली तो नंबर 2 पॉइंट आता है क्रिएट अ रीडिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बुक पढ़ने पे। अगर मान लो आप जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे बुक पढ़ोगे तो आपका फोकस नहीं रह पाएगा। तो आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा बुक पढ़ने का। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक टेबल हो सकता है, एक स्टडी रूम हो सकता है, छत हो सकती है। बहुत सारे लोग छत पे बुक पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग गार्डन में बुक पढ़ते हैं, तो सबका अलग अलग माइंडसेट है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, भाई कहीं भी बुक पढ़ना चालू कर देंगे, या फिर जैसे मान लो एयरपोर्ट पे बहुत शोर शराबा हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा बुक पढ़ने का, जो एक स्मूथ, काम, रिलीफ, एक बहुत साइलेंट सा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर आप फुल फोकस के तौर पे किताब को पढ़ पाएँ। अब अगर मान लो आपने चूज़ राइट बुक कर ली, आपको पता है कि कौन सी बुक पढ़ना है, आपने अपना इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर लिया, तो इसी के साथ नंबर 3 पॉइंट आता है यूज़ एक्टिव रीडिंग टेक्निक। बुक पढ़ने से पहले आपको ये सब देखना है, कंटेंट क्या क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, कंक्लूजन क्या है, आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं। हाँ, समरी देख ली, इंटरेस्ट तो आ गया, बुक चूज़ कर लिया, इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया। अब आपको पढ़ना है कंटेंट कि भाई उसमें क्या क्या कंटेंट दिए हुए हैं, ये मेरे कंटेंट अपने इंटरेस्ट में है या नहीं, पढ़ने लायक है या नहीं। जब आप बुक पढ़ रहे हो तो उसको समराइज़ करो। जैसे मान लो एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसको वापस से रिवाइज़ करो कि भाई ख़त्म होने के बाद मैंने क्या क्या पढ़ा था। इसको बोलते हैं एक्टिव टेक्निक। इसी के साथ नंबर 4 पॉइंट आता है फील फ्री टू रीड एनीवे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, मैं मानता हूँ 90% लोग स्टार्ट से ही पढ़ते हैं, बट जिन लोगों को पता है कि बुक कैसे पढ़ते हैं वो स्मार्टली पढ़ेंगे। बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि भाई स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपको जो भी इंटरेस्ट है, कहीं से भी पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर मान लो 85th पेज से पढ़ना है, 19th पेज से पढ़ना है, आपको पसंद है 91th पेज, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट पढ़ेंगे। स्किप कर सकते हो आप। 18th पेज पढ़ना है, 19th पेज पे अगर इंटरेस्ट वो पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, उन्हें इंटरेस्ट है लेकिन 1-2 पन्ने ऐसे आ गए जिनमें इंटरेस्ट नहीं है, वो उसी को ही पढ़ेंगे। कम से कम 1-1.5 घंटा, कम से कम 100-200 पन्ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको पढ़े जा रहे हैं पूरा का पूरा। ये बहुत बड़ी गलती होती है रीडर्स के लिए। नंबर 5 पॉइंट आता है रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। अगर मान लो कोई चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया तो उस पर रिफ्लेक्ट करिए कि आपने क्या सीखा। पेन और पेपर लीजिए, उसको हाईलाइट करिए, क्या क्या मेन पॉइंट आपने हाईलाइट करे, क्या क्या नई चीज़ सीखी उस चैप्टर से, उसको हाईलाइट करो, उसको एक जगह लिखो और उस पर रिव्यू करो कि क्या वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो उस कंटेंट को कि नहीं। रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे रिवीजन होता है, याद रहती है चीज़ों को। बिकॉज बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि भाई वो बुक पढ़ तो रहते हैं, वो रिव्यू नहीं करते कि उन्हें क्या चीज़ सीखी उस बुक से। इसी के साथ नंबर 6 पॉइंट आता है अप्लाई व्हाट यू लर्न। आपने जो भी नई चीज़ सीखी उसे अप्लाई करिए अपने लाइफ में। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, भाई बुक पढ़ तो लेते हैं बट अपनी लाइफ में वो कंटेंट अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक नॉन फिक्शन बुक है एटॉमिक हैबिट। उसमें हैबिट को लेकर बहुत डीपली समझाया गया है कि भाई हैबिट कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, हैबिट बिल्ड कैसे करते हैं। बट बहुत सारे लोग वो बुक पढ़ तो लेते हैं बट उसे अप्लाई नहीं करते। उनकी आदतें वैसी की वैसी ही रहती हैं जो पुराने समय पर बनी हुई है।
अगर मान लो आप कोई सी बुक पढ़ रहे हो तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि भाई उस बुक में आपने जो भी चीज़ नई सीखी है उसको अपनी लाइफ में उतारें, जिससे कुछ चेंजेस आ सकें। बुक हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज हम दूसरों की गलती देखकर सीखें कि भाई सामने वाले बंदे ने ये गलती करी है तो हमें वो गलती नहीं करनी है, बट हम वही करते हैं। बहुत सारे लोग बुक पढ़ लेते हैं, गलतियाँ देख लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, बट वही गलती फिर से दोहराते हैं। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, भाई हैबिट को मेंटेन करिए। कोई सी भी हैबिट बनाने में बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट 21 डेज तक उसी इन्वायरमेंट में बैठकर बुक पढ़िए, रिव्यू करिए, हाईलाइट करिए। अगर मान लो कोई पन्ना समझ में नहीं आया तो दूसरे पन्ने पे स्किप कर दीजिए, इट्स ओके। बट कंसिस्टेंट कंटिन्यूसली डेली आपको बुक पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बुक पढ़ने की हैबिट डालनी है तो। और लास्ट में मैं फिर से वही बात बोलूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने साल में 10 या 12 किताब पढ़ी हो। फ़र्क इससे पड़ता है कि उस किताब में जो लिखा है उस चीज़ को आपने अपनी लाइफ में उतारा है कि नहीं। अगर मान लो साल में आपने एक किताब भी अच्छे से पढ़ी, उसका कोई एक कंटेंट भी अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ी चेंजेस आएंगे लाइफ में। सिंपल। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। दिस इज़ मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।